सभी नमस्कार, गुड इवनिंग। रात के 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल पांडे जी टेक्निकल। और दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त सौरभ ओझा। आज 4 फरवरी है, तो सबसे पहले ये बताइए कि आज कौन सा डे है। 4 फरवरी को कौन सा डे होता है? तो फटाफट जिन बच्चों को आता है वो कमेंट करें, जिनको नहीं आता उनको हम बताएंगे। तो उसके पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि आज की इस वीडियो में रहने क्या वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के सभी स्टूडेंटों के लिए केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हम इस समय वाटर चैप्टर कवर कर रहे हैं, जिसमें आज हम जल की कठोरता और पीएच मान का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। मतलब जल की कठोरता कौन कौन सी होती है, उसको कैसे दूर किया जाता है, ठीक है, अस्थाई अस्थाई कठोरता, और कठोरता में कौन कौन से कारक होते हैं, पीएच मान क्या होता है और पीएच मान की वैल्यू हम निकालेंगे कैसे। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आज आपके इस वीडियो में होने वाला है, इस 10 से 15 मिनट के वीडियो में। तो फटाफट दोस्तों एक बार गुड इवनिंग का कमेंट करते हैं सभी बच्चे, और एक बार हम लोग जुड़ जाते हैं। गुड इवनिंग माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। क्योंकि देखिए साहब, इस वीडियो में महत्वपूर्ण आपके लिए ये है कि जो जल की कठोरता है, इससे आपका 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है। निश्चित रूप से आपसे पूछेगा कि जल की कठोरता में कौन कौन से कारक होते हैं, ये आपसे 1 नंबर में पूछ सकता है, या फिर पूछेगा कि 2 नंबर में कि जल की कठोरता क्या होती है। ठीक है, तो ये आपको लिखना रहेगा। तो 2 नंबर का ये क्वेश्चन है, और ये लगभग आपसे पूछा गया था, 2018 में पूछा गया है। तो आइए आगे हम डिस्कस इसमें किए लेते हैं। तो हमने एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि आज कौन सा डे है 4 फरवरी को। तो दोस्तों, आज 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे है। वर्ल्ड कैंसर डे है, और आज के दिन हमें कैंसर से फाइट करने के लिए एक संकल्प लेना चाहिए। तो आज वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को। तो देखिए, सबसे पहले बात की लेते हैं कि जल की कठोरता होती क्या है। इसके पहले के वीडियो में हमने आपको मृदु जल और कठोर जल के बारे में बताया था कि वे जल जो साबुन के साथ मिलकर के झाग उत्पन्न करते हैं वे आपके मृदु जल कहलाते हैं, और जो झाग नहीं उत्पन्न करते हैं वो आपके कठोर जल कहलाते हैं। तो अब कठोर जो जल होते हैं उसमें कठोरता होती किन के कारण है? तो जो कठोर जल होते हैं, जब प्राकृतिक जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फेट तथा बाइकार्बोनेट आदि घुल जाते हैं। यही आपका इतना मेन कॉन्सेप्ट है कि जब नेचुरल वाटर में जो प्राकृतिक जल होता है उसमें आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फेट या बाइकार्बोनेट घुल जाते हैं, तब वो जल को कठोर बना देते हैं, और इन्हीं के कारण जल में कठोरता उत्पन्न हो जाती है। और इन्हीं कैल्शियम, मैग्नीशियम के क्लोराइड या सल्फेट और बाइकार्बोनेट के कारण जो कठोर जल होता है वो साबुन के साथ झाग उत्पन्न नहीं करता है। तो जल की कठोरता 2 प्रकार से होती है। पहली सर जी आपकी होती है टेम्परेरी मतलब अस्थाई, और दूसरी होती है आपकी अस्थाई मतलब परमानेंट। तो जो अस्थाई कठोरता होती है, आपसे 1 नंबर में पूछेगा कि जल की अस्थाई कठोरता, अस्थाई कठोरता किन कारकों के कारण होती है। तो जो जल की अस्थाई कठोरता होती है, जब जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट उपस्थित होते हैं। बाइकार्बोनेट का मतलब HCO3, और इसकी पावर आपकी 2 यहाँ पे लगेगी। ठीक है, जब हम क्या जब जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट उपस्थित होते हैं, तब वो जल की अस्थायी कठोरता को निर्मित करते हैं। और अस्थायी कठोरता का मतलब इस कठोरता को हम आसानी के साथ दूर कर सकते हैं। तो जब जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट उपस्थित होंगे, मतलब कैल्शियम का बाइकार्बोनेट CaHCO3 का होल ट्वाइस, और मैग्नीशियम का MgHCO3 का होल ट्वाइस, ये दोनों जब घुला रहेगा, तब अगर हम जल को उबाल देंगे तो उबालने से ये दोनों अवयव जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं, और आपका जो जल होता है वो मृदु हो जाता है, और जल की कठोरता आपकी दूर हो जाती है। तो अस्थायी कठोरता में यही 2 आपके कारक उपस्थित होते हैं। ये आपसे 1 नंबर में पूछा जाने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद अब बात आती है कि जो अस्थायी कठोरता होती है मतलब परमानेंट हार्डनेस, वो किसके कारण होती है। तो जब प्राकृतिक जल में कैल्शियम, मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट घुले हुए होते हैं, मतलब कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट जब घुले हुए होंगे, तब वो जल को अस्थाई कठोरता, परमानेंट हार्डनेस देते हैं। और इनको हम साधारणतः उबाल कर दूर नहीं कर सकते हैं। जल की परमानेंट हार्डनेस को दूर करने के लिए एक बहुत प्रकार की प्रोसेस होती हैं, जिनको फॉलो करते हुए हम जल की हार्डनेस को, परमानेंट हार्डनेस को दूर करते हैं। तो ये आपका इंपॉर्टेंट ये दोनों रहा कि इसमें पूछ लिया जाएगा आपसे कि जल की अस्थायी कठोरता किन के कारण होती है और जल की अस्थायी कठोरता किन के कारण होती है।
तो हमने आपको बता दिया, मतलब आपका 2 नंबर संभवतः यहाँ से क्लियर होता है। अब आपसे कभी कभी पूछेगा कि दोनों में डिफरेंस आप लिखिए। जो जल की आपकी परमानेंट हार्डनेस है और जो जल की आपकी टेम्परेरी हार्डनेस है, तो इसके लिए भी आपको 2 ही नंबर में ये ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो आता है, चूंकि 1 नंबर आपको देगा परमानेंट हार्डनेस के लिए और 1 नंबर देगा आपको टेम्परेरी हार्डनेस के लिए। तो होता क्या है, जो जल की अस्थायी कठोरता होती है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट घुले हुए होते हैं। ये हमने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जब जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट घुले हुए होंगे तो आपकी अस्थायी कठोरता बनाता है। तो पहला तो डिफरेंस आपका ये हो गया। और अस्थायी कठोरता में होता क्या है कि इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले हुए होते हैं, इसमें आपके क्लोराइड और सल्फेट घुले हुए होते हैं, जबकि अस्थायी कठोरता में आपके बाइकार्बोनेट घुले हुए होते हैं। और दूसरी क्या होती है कि जो जल की अस्थायी कठोरता होती है इसको हम उबाल करके दूर नहीं कर सकते हैं, और जो जल की टेम्परेरी होती है मतलब अस्थायी कठोरता होती है इसको हम उबाल करके इसकी हार्डनेस को दूर कर सकते हैं। और इसमें इसकी कठोरता को दूर करने के लिए बहुत सारी प्रोसेस होती हैं, और जो होती है आपकी टेम्परेरी मतलब अस्थायी कठोरताएं जो होती हैं उसमें उसके हार्डनेस को दूर करने के लिए बहुत ही साधारण विधियों का प्रयोग करके आप उसकी कठोरता को दूर कर सकते हैं। तो ये तो बात रही आपकी अस्थायी कठोरता और अस्थायी कठोरता की। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं पीएच कॉन्सेप्ट का। तो जो पीएच कॉन्सेप्ट है ये आपका 3 नंबर में बनने वाला क्वेश्चन है। सर जी अगर आपसे पीएच कॉन्सेप्ट पूछेगा तो वो 3 नंबर में पूछेगा कि पीएच क्या है और पीएच का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो सबसे पहले जो पीएच के लिए इंपॉर्टेंट होता है वो होता है हाइड्रोजन की सांद्रता। जो हाइड्रोजन आयन किसी भी विलयन का जिसको आपको पीएच वैल्यू निकालना है, सबसे पहले तो उसमें आपको ये देखना होगा कि उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या है। तो इसके पहले हम आपको एक चीज़ ये भी बता देते हैं कि हम लोगों का इस समय एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है नबाबी अंदाज, जिसको आप अगर फॉलो करना चाहते हैं और हमें और अधिक फॉलो करना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर स्टडी मोर बाय सौरभ सर्च कर सकते हैं, या फिर आप नबाबी अंदाज यानी NAWABI नबाबी उसके बाद अंदाज लिख करके भी आप उसे सर्च कर सकते हैं और वहाँ पर आप हमें और अधिक फॉलो कर सकते हैं और हमें वहाँ पर सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो पीएच कॉन्सेप्ट क्या करता है, पीएच कॉन्सेप्ट में सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो होता है आपका हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। किसी विलयन में जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होती है वो हाइड्रोजन आयनों की ग्राम आयन प्रति लीटर, मतलब किसी 1 लीटर आयन में 1 लीटर किसी विलयन में कितने ग्राम उसका हाइड्रोजन का आयन घुला हुआ है, यही आपका कहलाता है हाइड्रोजन आयन सांद्रता। इसको हम कैसे समझेंगे, मान लीजिए आपके पास 1 बाल्टी पानी है और उस 1 बाल्टी पानी में आप 1 किलो चीनी डालेंगे तो वही चीनी इसकी क्या है, सांद्रता है चीनी की। तो जस्ट बिल्कुल सेम टू सेम उसी प्रकार जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है वो 1 लीटर में उपस्थित ग्राम आयन की सांद्रता कहलाती है, और हम इसको H+ से डिनोट करते हैं। और आसानी के साथ हम किसी भी विलयन का हाइड्रोजन आयन का सांद्रण निकाल सकते हैं, और जब हम हाइड्रोजन आयन की सांद्रता किसी विलयन का निकाल लेंगे तब हम पीएच मान आसानी के साथ निकाल सकते हैं। तो पीएच मान हम निकालेंगे कैसे, सबसे पहले उसके पहले हम देख लेते हैं कि जो हाइड्रोजन आयन का होता है इसमें द्रव्य का अनुपाती जो नियम लगता है वो आपका होता है K = H+ का मतलब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, और OH- का मतलब हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता, और H2O का मतलब जल कि मतलब जल में हाइड्रोजन आयन कितना है और ये OH- का कॉन्सेप्ट उसमें कितना है। तो पीएच जो मान होता है इस पे आपको एक क्वेश्चन मिलेगा कि आपको कुछ भी दे दिया जाएगा, कोई विलयन दे दिया जाएगा, उसमें हाइड्रोजन आयन की आपको सांद्रता दे दी जाएगी और कहेगा कि इसका आप पीएच मान निकालिए। तो पीएच मान जो होता है किसी विलयन का पीएच मान 10 के ऋणात्मक घात की वह संख्या है जो उस विलयन के हाइड्रोजन आयन सांद्रण को व्यक्त करता है। इसको हम कैसे समझेंगे, फिर से इसकी एक बार हम डिफिनीशन देख लेते हैं पीएच मान का कि किसी विलयन का पीएच मान 10 के ऋणात्मक घात की, मतलब 10 की घात जो होगी वो आपकी ऋणात्मक होगी, 10 के ऋणात्मक घात की है वह संख्या है जो उस विलयन के हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को निरूपित करती है। मतलब हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता होगी वो 10 के ऋणात्मक घात की संख्या होती है, वही आपका पीएच मान कहलाता है। मतलब आप इसको दूसरे रूप में यह कह सकते हैं कि जो आपका पीएच का वैल्यू होता है वो आपका होता है -log उसके बाद हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। ये आपका मेन रूल इसका यही है, मेन फार्मूला आपका हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पीएच मान का यही है कि जो पीएच मान होता है वो -log हाइड्रोजन आयन होता है। इसको आप दूसरे रूप में यह कह सकते हैं कि किसी विलयन का पीएच मान उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयनों के
सांद्रण का ऋणात्मक लघुगणक होता है, जबकि लघुगणक का आधार आपका 10 हो। आप इसी को लिख सकते हैं। ठीक है, फिर से इसको आप पढ़ लीजिए। किसी विलयन का पीएच मान उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण का ऋणात्मक लघुगणक होता है, जबकि लघुगणक की आधार आपका 10 होना चाहिए। यही है आपका पीएच मान। पीएच जो मान होता है ये आपका 0 से लेकर के 14 के बीच में होता है। आपका जो जिस भी विलयन का पीएच मान 7 होगा वो आपका उदासीन होगा। और जो पीएच मान होता है ये बताता है कि कोई विलयन अम्लीय है या क्षारीय है। अगर आपको पीएच मान दे दिया जाए तो आप किसी भी विलयन का बता सकते हैं कि वो विलयन अम्लीय है, अम्लीय विलयन है या फिर क्षारीय विलयन है। और जो पीएच का मान होता है वो आपका 0 से 14 के बीच तक होता है। अगर मान लीजिए किसी विलयन का पीएच मान 0 से लेकर के 7 के बीच में हो, मतलब 7 ना टच करे, 0 से 7 के बीच में हो, तो वह आपका अम्लीय विलयन होगा। और अगर 7 से लेकर के 14 तक चला जाए तो आपका क्षारीय विलयन हो जाता है। तो ये तो रहा कॉन्सेप्ट हमारा अम्लीय विलयन और क्षारीय विलयन का, और ये बात रही आपकी पीएच मान की। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। हम आपको इस बता दें कि पीएच का महत्व कहाँ कहाँ पर होता है। औषधि विज्ञान के क्षेत्र में, मानव शरीर के विज्ञान के क्षेत्र में, कृषि में, बॉयलरों में, औद्योगिक क्षेत्र में, धुलाई एवं रंगाई उद्योग में, विद्युत लेपन में, इन सभी जगह पीएच मान के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए ही पीएच मान की संकल्पना की जाती है और पीएच मान के कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम बफर सॉल्यूशन पढ़ेंगे, मतलब बफर विलयन पढ़ेंगे, जिसको हम प्रतिरोधी विलयन भी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रतिरोधी विलयन, बफर विलयन। उसके लिए आप अगले वीडियो का इंतजार करिए। डेली के शाम 7 बजे आपके रोशन पांडे जी के द्वारा पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की क्लासें, और डेली के रात 9 बजे पॉलिटेक्निक सेमेस्टर एग्जाम की क्लासें मेरे द्वारा आपको आपके अपने इसी चैनल पांडे जी टेक्निकल पर मिलती हैं। मुझे और अधिक फॉलो करने के लिए स्टडी मोर बाय सौरभ आप सर्च कर सकते हैं, या फिर आप नवाबी अंदाज करके भी आप हमारे चैनल्स पे पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट।